हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जो आपका असाइनमेंट है उसके 45 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, 45 एक्सरसाइज का पहला सवाल दे रखा है √6 इंटू √15 बराबर x बराबर √10। अब आप देखिए, इसको आसानी से कर सकते कर सकते हैं। आप देखिएगा, इसमें 16 15 6 का 90 आ रहा होगा। √19 बराबर x इंटू √10। क्या नहीं लग रहा है कि ये कट जाएगा इससे? √19 नहीं, 90 ये x से कटेगा और कितने बार में कटेगा भाई? तो ये था 3√10 √10। संभल कर काटें, ये कटेगा और बचेगा x बराबर +3, ना कि प्लस माइनस। तो केवल +3 आंसर होगा ए। मुझे लगता है कि ये बन गया होगा। अगला सवाल 45 का दूसरा देखिए, यहाँ पर है ऐसा। इसमें केयर ये करना है कि ये कभी भी इस तरह का देता है तो कंपेयर कर देना है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो फंस जाएंगे इसमें। ये आपका 4x + 9 बराबर, ये बड़ा वाला है और ये छोटा है, इसमें ये बड़ा है और इसमें ये छोटा है। तो इतना बराबर लिख देना है आपको 5 √ इतना बराबर 5 लिख देना है, यानी कि 4x + 9 बराबर 25 हो जाएगा। यहाँ पर से आप देखिएगा तो 4x बराबर 16 और x बराबर 4। आप ऑप्शन भी लेके बना सकते थे, ठीक है। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिए, ये जो आंसर आता है ऐसे कंपेयर करने पर एक बार चेक कर लीजिए जरूर इसमें कि चर्चा होगा 16 में से 9 यानी 7 आया, तो क्या √7 आ रहा है कि नहीं है? बिल्कुल आ रहा होगा। तो आपको ये समझना है कि भाई, और इसको कभी भी कोई अगर मैथ आप इसको स्क्वायर करने लगेंगे, केवल रीजनिंग लगाना है। जहां आपको फंसाने लगे, तुरंत स्क्वायर करने से कुछ रिजल्ट नहीं आए तो रीजनिंग पर सोचिए। मैं कई बार बोलता हूं कि जब भी आपको लगे कि मुझसे नहीं बन रहा है तो आप रीजनिंग सोचिए, रीजनिंग ही आपको मदद करेगा। जहां मैथ्स खत्म होता है वहां से रीजनिंग शुरू होता है बाबू। तो आप केयर कीजिए। मुझे लगता है कि इसका आंसर 4 होगा, मतलब आंसर 4 है, जो कि x का वैल्यू पुट करने पे आता। अगला सवाल देखिएगा, ये दे रखा है। इस सवाल को क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये सवाल लिखिए। इसको कैसे लिखेंगे आप? दे रखा है √। मैं कई बार बोलता हूं कि बहुत बार जब आंसर ऐसे देगा तो उस फॉर्म में, इस तरह के फॉर्म वाला जो होगा उसका आंसर मार देंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन ये कैसे हो रहा है एक बार देखिए। बहुत सवालों का जहां पर ज्यादा जटिल लगेगा तो AB बटा A + B आंसर होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी हम लोग बना रहे हैं तो इसमें बनाकर देखिए, ध्यान दीजिए। x - a बटा x - b प्लस a बटा x दिख रहा होगा, और इतना बराबर √x - b और x - a बराबर प्लस b बटा x आ रहा होगा, जहां पर कि a ≠ b दे रखा है। x का वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले क्या कीजिए आप कि x का वैल्यू निकालने के लिए करनी वाला को एक तरफ रखिए और विदाउट ये रूट वाले को एक तरफ, ये रूट वाला एक तरफ इसको लाइएगा इधर, तो ये मिलेगा आपको x - a बटा x - b, है ना। और ये इधर लाइएगा तो माइनस में √x - b बटा x - a, और इधर मिल रहा होगा a बटा b बटा x - a बटा x। सही कि नहीं? इसको उधर ले गए, ले जाइए ना इसको, और इसको इधर लाइए, मिला होगा ये। और जब ऐसा मिला होगा तो इधर दिख रहा होगा b - a बटा x, और इधर क्या बचेगा जानते हो? ये क्या है? अगर कभी भी आपको कोई रूट ऐसे दे रखा है, रूट दोनों पर दे रखा है x - a और x - b, तो ये समझना है कि ये जो रूट है इसका मतलब होता है x - a बटा x - b। समझ में आ रहा है बात? और अगर x, तो इसका मतलब है कि ये वाला पर अलग अलग रूट है। इसको आप ऐसे ऐसे करेंगे तो इसको समझ लेना है कि ये दोनों पर अलग अलग रूट है, और जब अलग अलग रूट है तो इसको गुना करेंगे तो √x - a का होल स्क्वायर यहाँ पर आ रहा होगा, और माइनस √x - b का होल स्क्वायर आएगा, और नीचे में आएगा आपका ये वाला, थोड़ा सा नीचे लिखे, b - a बटा x, है ना। और नीचे में आएगा जानते हैं कितना? √x - b इंटू √x - a, ठीक है। और कुछ नहीं है, आपको यहाँ से बेहद आसानी से दिखने लगा होगा। अब आंसर आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों अंदर में ही हो जाएगा, और नीचे अंदर में लिखाएगा x² - a²।
गुना होगा और अंदर में गुना होकर लिखाएगा x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। और ऊपर में क्या होगा, इसका होल स्क्वायर टूटेगा तो ये बन जाएगा, जानते हो क्या है, x माइनस ए, और ये बन जाएगा x माइनस बी यानी कि माइनस एक्स प्लस बी। तो कट के ये क्या आ रहा होगा, ये वाला कट क्या आ रहा होगा, b माइनस ए, यानी कि ऊपर में मैं लिख सकता हूँ b माइनस ए, और इधर भी देखिए दे रखा है b माइनस ए बटा x। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला इससे कट जाएगा और इतना बराबर x होगा, यानी कि x माइनस ए यानी कि x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आपको जितने जटिल सवाल दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पर x कैलकुलेट कीजिएगा तो ये मिल रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी बराबर एक्स स्क्वायर, इतना बराबर एक्स स्क्वायर आपको इधर शायद दिख रहा होगा। और यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो मिलेगा ए बी बराबर ए प्लस बी इंटू एक्स। अब आपको केयर करना होगा कि इसको गुना करके डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दिए सर, ये आप अपने से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर पहले इससे, फिर बी में एक्स और फिर ए से एक्स, तो एक एक्स और बी एक्स कॉमन लेके यहाँ पर प्लस में कॉमन लेकर ये कर दिए। आप एक बार अपने से भी क्या कीजिए, कहीं भी डाउट होता है तब, यानी कि एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बटा ए प्लस बी। तो केवल आपको इसमें हिम्मत जुटाना था कि सबको कर सर्ट्स वाला को एक तरफ करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा आपको। थोड़ा सा लेंदी जाता है इस तरह, चूंकि सवाल आपको सभी सवाल जो हैं सो चुने हुए सवाल हैं और कुछ सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। बाद वाले एक्सरसाइज के 40 से 50 एक्सरसाइज जितने सारे क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा छाटा हुआ सवाल है, उसमें से हर एक एक्सरसाइज में से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम में परेशान करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये भी सवाल थोड़ा सा अटपटा सा है और वैल्यू आपको ऑप्शन में से चुनना है। आप कभी भी ए स्क्वायर बराबर 2 दिया हुआ है तो ए बराबर आप नहीं निकाल सकते हैं प्लस माइनस रूट 2, क्योंकि प्लस माइनस रूट 2 पुट कीजिएगा तो ऑप्शन में है ही नहीं प्लस माइनस रूट 2 और प्लस 1 कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपको जब भी इस प्रश्न में सोचना है कि जहाँ कहीं भी लाएंगे तो ए स्क्वायर लाएंगे तभी यूज कर पाएंगे, नहीं तो ये वाला आप कभी भी यूज करके नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं वैसा। समझ में आ रहा है? तब सवाल क्या है कि कैसे बनेगा, ये ध्यान दीजिए बाबू। अगर ए स्क्वायर बराबर 2 हमको यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे, ए प्लस 1 को क्या करेंगे कि ए स्क्वायर आ जाए, तो मैं बता रहा हूं कि ऊपर नीचे दोनों गुना कर दीजिए, किससे, माइनस वाला से, तब आ जाएगा। ऊपर गुना किए और नीचे में भी लिख देते हैं ए माइनस 1, तब देखो ये रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 और नीचे में आएगा ए माइनस 1। अब यूज कर सकते हो आप, अब यूज कर सकते हो ए स्क्वायर बराबर 2, यानी कि लिख सकते हो 2 माइनस 1 बटा ए माइनस 1, यानी कि 1 बटा ए माइनस 1। अब ऑप्शन में देखिएगा तो 1 बटा ए माइनस 1 नहीं है, है ना, 1 बटा ए माइनस 1 नहीं है। इसका मतलब कि मुझे अगर ऑप्शन मिलाना होगा तो फिर से 1 बटा ए माइनस 1 को काम करना होगा, और इसमें कम काम ये करना होगा कि ए प्लस 1 से ऊपर नीचे फिर से गुना रेशनलाइज करना होगा। और अगर ऐसा करते हैं तो अगर ऊपर में नहीं, अगर माइनस से करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, यानी कि आपको फिर से माइनस में ही करना होगा। देखो अगर मैं प्लस से करूंगा तो फिर से रेशनलाइज, चूंकि हमने माइनस से अभी किया है, फिर से प्लस करेंगे तो रेशनलाइज होके वही मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि अभी माइनस वाला से करेंगे फिर से ऊपर नीचे, नहीं तो प्लस वाला से करते हैं। अगर इसमें प्लस वाला से करेंगे तो क्या होगा, प्लस वाला से करेंगे तो इसमें फिर से वही मिल जाएगा और कई लोग फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किए थे, यानी कि ये वाला ए स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो ये वाला नहीं करेंगे, फिर करेंगे किससे, अबर माइनस वाला से। तो सर इस तरह का याद रखना होगा ना। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा था कि फंसाने वाला और याद रखने वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस 1 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, इसका होल स्क्वायर। और ए स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है कि 2 है तो 2 यूज कर देंगे, और 2 यूज कीजिएगा तो मिलेगा ए माइनस 1 और 3 माइनस 2a। तो आप कह सकते हैं कि आंसर के अकॉर्डिंग भी हम लोग चले हैं। ठीक है, वैसे आंसर होना चाहिए था 1 बटा ए माइनस 1, लेकिन ऑप्शन में 1 बटा ए माइनस 1 नहीं मिला, तो हमें फिर क्या करना पड़ गया, हमको फिर जबरदस्ती रेशनलाइज करना पड़ गया माइनस वाला से ही। हालांकि रेशनलाइजेशन का तरीका होता है कि माइनस में है तो प्लस से गुना करते हैं, चूंकि आंसर नहीं आ रहा था इसलिए इस तरह से किया गया। तो मुझे लगता है कि आपका आंसर
समझ में आ गया होगा कि आंसर डी कैसे हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। देता है यदि x बराबर यहां पर बराबर है, x बराबर इतना और y बराबर इतना है। ठीक है, x बराबर इतना, y बराबर इतना और z बराबर इतना है, बराबर है, ऐसे दिया हुआ है। तो रिलेशन कौन सही है? तो सबसे पहले ये बात समझिए कि x बराबर अगर दिया हुआ है 0.08 का क्यूब और y बराबर दिया हुआ है 1/0.08 का क्यूब और z बराबर दिया हुआ है 1 - 0.08 का क्यूब -1। तो पहले बाबू सुनिए, सबसे पहले समझिए कि एक से छोटा जो वैल्यू होगा उसका जितना पावर कीजिएगा ना वो और छोटा होता जाएगा। जैसे आधा का पावर करेंगे तो 1/4, आधा से भी छोटा हो गया। अरे हाफ का जो छोटा होगा उसको और पावर कीजिएगा ना तो और छोटा हो जाएगा। 1/8 कीजिए तो आधा से बहुत छोटा हो गया ये। तो एक से छोटे वैल्यू जो होंगे उसका क्यूब करने पर, स्क्वायर करने पर छोटा होगा। ये भी एक से छोटा है, इसको क्यूब करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को एक से छोटा है उसका क्यूब कीजिए और उसको बटा में कर दीजिए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू अगर मान लीजिए x है, ऐसे है, तो इसका वैल्यू 1/8 हुआ। अरे आधा का क्यूब किए तो छोटा हो गया बहुत। लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना, किसका, x का, तो फिर वो 8 आ जाएगा। अर्थात अगर ये x का मान x से छोटा है तो उसका क्यूब किए हैं तो बहुत छोटा हो गया होगा। लेकिन उसको पलट देंगे यानी 1 कर देंगे तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। नहीं जी, x का वैल्यू इतना 1/8 है। अब हम 1 कहते हैं 1/2 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा ये पता है? ये हो जाएगा पलट के ऊपर में 8। ठीक है, पलट के ये हो जाएगा, पलट के कितना हो जाएगा, ये 3 होगा तो ये पलट के हो जाएगा 1/1/8 और पलट के होगा 8/1। ठीक है, यानी कि कोई भी एक से छोटा नंबर है उसका क्यूब कीजिएगा तो छोटा मिलेगा, लेकिन उसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो बड़ा मिल जाएगा। मतलब क्यूब करके रेसिप्रोकल कर दीजिए। यहाँ पर देखिए क्यूब किया गया है तो ये छोटा मिला होगा, उसका क्यूब का बटा में कर दिए तो ये y बड़ा हो जाएगा। यानी कि एक बात तो स्पष्ट हो रहा है कि x से बड़ा कौन है, y। पहली बात तो ये समझिए। और ये मैं एग्जाम्पल ले रहा था, ऐसे ही आपको सोचना वहीं से डायरेक्ट है। यानी कि x से बड़ा कौन है, y है। और फिर यहाँ कह रहा है कि z जो है 1 - 0.08 का क्यूब है। इसका मतलब कि ये 1 से छोटा है और 1 से छोटा का क्यूब करेंगे तो और 1 से छोटा हो जाएगा। एक में से 0.08 घटाएंगे तो एक से छोटा नहीं होगा क्या? ये क्या आएगा जी, ये आएगा 0.92, यही आएगा 0.92 आएगा। 0.92 क्या 0 से 1 से छोटा नहीं है क्या? अगर 1 से छोटा है और उसका क्यूब करेंगे तो 1 से और छोटा हो जाएगा, 1 से और छोटा हो जाएगा। और 1 से बहुत छोटा में से 1 घटाएंगे तो नेगेटिव में चल जाएगा। अरे 1 से बहुत छोटा है और 1 घटा देंगे उसमें, 1 से बहुत छोटा है और 1 घटा देंगे, यानी कि 1 से छोटा में से घटाएंगे 1 से छोटा वैल्यू में से 1 घटाएंगे तो माइनस में चल जाएगा, सही कि नहीं? और अगर माइनस में चल जाएगा तो ये सबसे छोटा हो जाएगा एक्स वाई जेड में, यानी कि जेड सबसे छोटा है। समझ में आया? यानी जेड से बड़ा एक्स और एक्स से बड़ा वाई। आंसर हो जाएगा इसका डॉग। यानी कि कोई गरीब है तो उसको और उसको और पावर चढ़ाएंगे तो और गरीब हो जाएगा। यानी कि एक से छोटा है उसको और पावर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। एक से छोटा है पावर करने पर छोटा होगा। ठीक है, ये सवाल आपको बताया गया होगा कि कभी भी इस तरह के दिया हुआ है तो केवल जो रिपीट कर रहा है नंबर उसको अंडरलाइन कीजिए और केवल बाहर वाले को देखिए। यानी कि 4 दूनी 8, अगर 8 है तो याद रखिए उसमें 1 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। लेकिन किसका पूर्ण वर्ग होगा आपको क्लास में बताया गया होगा। अगर 4 दूनी 8 है, पूर्ण वर्ग होगा तो किसका होगा, तो 3 का वर्ग होगा। यानी कि लास्ट में 3 रख दीजिए और बाकी जो रिपीट हो रहा था वो लिखिए 87654 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये कौन वाला, ऊपर वाला। नीचे में क्या दिया हुआ है 87653 गुने 87653।
हमें लगता है कि नीचे में भी स्क्वायर है, यानी कि ये कट जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा 1। तो सबसे पहले ये विचार करना है। देखिए बाबू, अगर ये 6 गुने 8 है और +1 करते हैं तो ये 3 का स्क्वायर है, 6 48 और 1 49, यानी कि 7 का स्क्वायर है। ठीक है, 6 48 और 1 49, 7 का स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसी तरह से 4 गुने, अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि 36 गुने 38 36 गुने 38 +1 क्या होगा? तो 8 6 48 वही है, तो यहाँ पर 37 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू। समझ पा रहे हैं बात? अगर आपको 5 3 6 गुने 5 3 6 गुने 5 3 8 +1 करें तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 7 का स्क्वायर। क्लियर है? 5 3 7 का स्क्वायर, यानी कि जो रिपीट कर रहा है ना, वो रिपीट कर रहा है, उसको छोड़िए, मारिए गोलिए। 8 6 48 और 1 49, देखिए कितना रहा? 7। जो रिपीट कर रहा है उसको लिखिए और 7 लिखिए और स्क्वायर कर दीजिए। मुझे लगता है कि क्लियर बात है। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें क्लियर हुए होंगे। जैसे मान लें कि यहाँ पर 3 5 9 2 गुने ये 6 है और 3 5 9 2 8 है, +1 कीजिएगा तो रिजल्ट मिलेगा 3 5 9 2 6, 8 6 48 49, फिर 7 आ रहा है, यानी कि आपको वो रिपीट कीजिए 3 5 9 2 और 7 लिख दीजिए इसका स्क्वायर। इसका वैल्यू यही होगा। आप कैलकुलेटर से भी तेज कर रहे होंगे, आपको नहीं होगा तो कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। सवाल अगला देखिएगा। यदि a बराबर 99 है, इसको पहचानो इसे। a³ है +3a² है और +3a है। क्या दिख रहा है? a गुना करेंगे तो ये मिलेगा। और अगर a दिख रहा है तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि a³ +3a² +3a +1 करके कोई फॉर्मूला होता है, और +1 कीजिएगा तो -1 करना होगा। और ये जो फॉर्मूला होता है सो a + 1 का होल क्यूब -1 हो जाएगा ये। और a बराबर दिया हुआ है 99, तो 99 + 1 100, 99 + 1 कितना? 100 का क्यूब -1, 100 का क्यूब हो जाएगा 40 -1, यानी कि 40 -1 होगा तो 1 घटाएंगे तो ये 9 9 9 आएगा। ठीक है, 999 आएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? देखिएगा कितना है a + 1, a का वैल्यू कितना? 99 है, 99 ही है तो है a का वैल्यू। 99 + 1 कितना हो जाएगा? 100। 100 तो यानी कि 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो में से 1 घटाइएगा 9, ये बच गया 9, ये बच गया 9 और ये बच गया 9। अच्छा 4 जीरो था, है ना? 4 जीरो, तो 9 9 9 9 4 बार। ऑप्शन में फिर भी गलती दे रहा है ना? तो आप देखिएगा इसको, 4 जीरो नहीं है भाई साहब सॉरी, स्क्वायर नहीं है, क्या है? क्यूब है। तो ये हो जाएगा 6 जीरो। देखो आप लोग केयर करो, ये हो जाएगा 6 जीरो और 1। शायद मैं गलती कर रहा हूँ, क्लास में आप लोग होते तो आप इसको जरूर बताते कि सर 6 जीरो होगा। यहाँ हो जाएगा कितना? 9 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9। कितने बार? तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। ठीक है, 6 बार, यानी कि 2 2 4 2 6। ये ए ऑप्शन है। मुझे लगता है कि अब ये सही है। क्यूब है, स्क्वायर नहीं। ये आपको ध्यान देना है कि a² + 2a + 1 ये होता है a + 1 का होल स्क्वायर। आपको ध्यान देना है कि a³ + 3a² + 3a + 1 ये होता है a + 1 का होल क्यूब। ये तमाम चीज़ें अगर ध्यान में हैं तो ये वाला बन जाता। अगला सवाल हम देखते हैं। आगे देखिए, फिर से वही दे रखा है, वैसा ही p² + 2p दे रखा है। क्या लगता है? अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर a² + 2a + 1 होगा तो a + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से है, p² + 2p है, तो क्या नहीं लगता है कि p² + 2p + 1 कर देंगे?
तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें माइनस कर देंगे 1, क्योंकि हमने इसको इसके बदले ही लिखा है, और ये हो जाएगा p + 1 का होल स्क्वायर -1। अब p + 1 कितना है, p है 999, तो 999 और 1, 999 + 1 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, 999 में 1 जोड़ेंगे तो 1 पर 3 0 हो जाएगा, 1000, और 1000 का स्क्वायर -1, 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 6 0 हो जाएगा, 3 और 3 6 0, घटाएंगे तो 1 पर 9 6 टाइम हो जाएगा, ये आंसर होगा। 6 टाइम वाला 2 2 4 2 6 सी है, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका भी सी। तो हमें लग रहा है कि ये बात स्पष्ट हुआ है। अगला देखेंगे, तो ये आप देख रहे होंगे कि ये हम लोग कर रहे हैं कौन सा एक्सरसाइज, ये 46 कर रहे हैं। 46 के बाद देखिए, 46 में हम लोगों ने देखा है कौन सा, 46 में तीसरा देख लिए, चौथा देखिएगा, चौथा भी वैसा ही है, मुझे लगता है कि ये बन जाएगा। अब ये वाला हो जाएगा a³ + 3a² + 3a, और इसमें हमको बनाना है तो a³ + 3a² + 3a में जोड़ देंगे 1, और जोड़े हैं फोकट में 1 तो घटाएंगे 1, ठीक है। और ये जो मिला है सो a + 1 का होल क्यूब मिला है -1, और यही आंसर आएगा। और a का वैल्यू दे रखा था कितना, a का वैल्यू दे रखा है 999, तो 999 तो 1000 करेंगे तो 1000 का पावर 1000 का 3 -1, यानी कि 1000 कितना बार हो जाएगा, 3 3 6 3 9, यानी 10 अंक का हुआ, तो 10 बार 9 9, 2 2 4 2 6 2 8 ना, क्या हुआ -1, 3 3 6 3 9, यहाँ पर घटाइएगा तो 1 1, ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 ये 3 3 6 3 9, तो यहाँ पर कितना है, 3 3 6 2 8 ही है, कुछ त्रुटि है इसमें, तो आपको ऐसे होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। जब हम 45 और 46 कर रहे थे, ये हुआ 45 का सॉल्यूशन। जिन बच्चों को भी इसमें 45 46 का हुआ, जिन बच्चों को डाउट कहीं भी होगा इसमें से कोई भी क्वेश्चन में, तो उसको लिखिए, पूछिए। आपका भविष्य आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपका केयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर बेहतर होते हैं तो बाकी का आगे का सब कुछ सही होने लगेगा। धन्यवाद, आज फिर इतना ही।